हेलो A1 चैम्पियंस। तो भाई हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी को कर रहे हैं जो कि साइंस, ठीक है। और हम लोग अभी तक 10 चैप्टर कर चुके हैं, 10 चैप्टर कर चुके हैं। पिछला चैप्टर हम लोगों का जो था चैप्टर नंबर 11 था, जिसमें हम लोग लाइट और रिफ्लेक्शन और शैडो के बारे में पढ़े, ठीक है। अब भैया वहाँ पर लाइट और रिफ्लेक्शन और शैडो के बारे में पढ़े तो कुछ कुछ टॉर्च वॉर्च का भी बात कर रहा था। उस चैप्टर में टॉर्च का भी बात कर रहा था, लाइट के बारे में जब पढ़ रहे थे तो टॉर्च का भी बात कर रहा था। तो अब उसी से रिलेटेड टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कैसे, मतलब कि टॉर्च में लाइट कैसे आया, तो उस सब चीज़ से ही रिलेटेड हम लोग अब करने वाले हैं। वो है हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, जिसमें अभी तुम मोबाइल देख रहे होगे तो उसमें बैटरी लगा होगा और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है। तो उस वक्त वो ही चीज़ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ मोबाइल ही चार्ज नहीं, हम लोगों का बल्ब, लैपटॉप और टीवी, फ्रिज, मोटर, ये सब कुछ भी चलता है, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बोर्ड में सर्किट होता है, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में सर्किट होता है, जैसे कि फ्रिज, टीवी, मोटर, ये सब में सर्किट्स होता है। सर्किट के जरिए ही इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है भैया? ओवरव्यू हो गया, ठीक है। तो चलो देखो क्या बोलता है। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेनी पर्पसेस। हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अपना टास्क को आसान बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले हम लोग काम करते हैं तो भैया पंप को चलाने के लिए, टू ऑपरेट द पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द रूफ ऑफ द टॉप टैंक, ठीक है। जो कि मोटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी को कुआं से या हैंडपम्प से, बोरिंग से ऊपर पानी टैंकी तक चढ़ाने के लिए। पहला इस्तेमाल तो हम लोग वहाँ करते हैं, ठीक है। दूसरा, व्हाट आर अदर पर्पस फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। और क्या पर्पस हो सकता है ये बताओ भैया कि क्या पर्पस से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक, ठीक है। कुछ अपने नोटबुक्स में लिखो कि किस किस पर्पस से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मोटर हो गया भैया, उसके बाद हम फ्रिज का बात करेंगे, ठीक है भैया, फ्रिज चलाते हैं भैया, टीवी चलाते हैं। मोटर हो गया, मोबाइल चार्ज करते हैं भैया, ठीक है। लैपटॉप चार्ज करते हैं भैया। अपने घर में लाइट जलाते हैं भैया, तभी तो हम पढ़ पाते हैं भैया, और लाइट नहीं जलाएंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे भैया। उसके बाद भैया इंडक्शन चलाते हैं भैया। इंडक्शन क्या होता है भैया? इंडक्शन में खाना पकाते हैं भैया, ठीक है। और वाटर हीटर इस्तेमाल करते हैं भैया, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है भैया। और क्या यूज इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें। अब तो इलेक्ट्रिकल इंजन भी आ गया है जिससे हम लोग गाड़ी चलाते हैं भैया, ठीक है। चार्ज करो व्हीकल्स को रात को और दिन को चलाओ, इस्तेमाल करो। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अपने नोट्सबुक में लिखना है, ठीक है। पूछ रहा है, डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग। क्या तुम्हारा जो लिस्ट जो बनाए उसमें लाइटनिंग का इस्तेमाल हुआ? हाँ जी, हमारे लिस्ट में तो लाइटनिंग का इस्तेमाल हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिस, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट, ठीक है। कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोगों को आसान, मेक इट पॉसिबल, इलेक्ट्रिसिटी ही ये पॉसिबल बनाता है कि जो लाइट्स जो है हमारे घर में हो सकता है, रोड्स में हो सकता है, ऑफिस में, मार्केट में, फैक्ट्रीज में, ये सारे जगह पे जो है वो लाइट्स देता है सनसेट के बाद भी। तो ये किसके मदद से होता है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है, क्योंकि सनसेट के बाद सन अपना रोशनी छुपा लेता है, ठीक है। तो उसके फिर हम लोगों के पास कुछ चीज़ दिखता नहीं है, तो वही चीज़ उस समय जो दिखता है जिससे के मदद से हम लोग देख पाते हैं, वो चीज़ क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट अ नाइट। और यही इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हम लोग रात को भी पढ़ पाते हैं, रात को भी फैक्ट्री में काम हो पाता है, या खाना पकाना होता है, कुछ भी चीज़ें जो होते हैं वो यही इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हम लोग कर पाते हैं रात को भी जब सूरज ढल जाता है उसके बावजूद, ठीक है। तो पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद द इलेक्ट्रिसिटी। एक पावर स्टेशन दिया रहता है, उससे वही जो है हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस, ठीक है। कहता है कि इसके बावजूद जो है कहीं कहीं पर जो है इलेक्ट्रिसिटी हर जगह नहीं पहुंचा है, कहीं कहीं फेल भी है, या और कहीं कहीं तो पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। तो इन सच सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में क्या करता है? टॉर्च इज समटाइम यूज्ड फॉर द प्रोवाइडिंग लाइट। तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट अप व्हेन इट्स स्विच्ड ऑन। तो बल्ब, एक टॉर्च होता है, टॉर्च में क्या होता है? बल्ब होता है, ठीक है। जो भी रूरल एरिया से, गाँव देहात से बिलोंग करता होगा वो जानता होगा
पहले टॉर्च का इस्तेमाल ही किया जाता था, ठीक है। तो कहता है कि टॉर्च में क्या होता है, एक बल्ब होता है जो लाइट अप जलने का काम करता है जब हम लोग उसमें स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। तो वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया टॉर्च का तो इस्तेमाल तुम करते हो लाइटनिंग के लिए, लेकिन उस टॉर्च में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो कहाँ से आता है ये बताओ। तो भैया हम लोग, यह जानकारी है हम लोगों के पास कि जो टॉर्च है ना भैया, वो टॉर्च ऐसे नहीं जलता है। टॉर्च में क्या होता है भैया, बैटरी लगा होता है। बैटरी नहीं कह सकते, सेल कह सकते हैं, क्योंकि छोटा होता है वो, सेल कह सकते हैं। तो क्या होता है ये सेल, ये भी बताओगे? अजी हाँ, वो भी बताएंगे क्या होता है सेल। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12.1, जो कि है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है टॉर्च में, वो किसके जरिए होता है? तो भैया इलेक्ट्रिक सेल के जरिए होता है। इलेक्ट्रिक सेल होता है जिसके कारण ही बल्ब जो होता है, टॉर्च का जो बल्ब होता है वो लाइट कर पाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक सेल आर ऑल्सो यूज्ड इन अ अलार्म कॉल। इलेक्ट्रिक सेल का जो इस्तेमाल है वो हम लोग अलार्म घड़ी में भी लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अपने कलाई के घड़ी में, जो हम लोग कलाई में जो घड़ी पहनते हैं, रिस्ट वॉचेस, उसमें भी ये इलेक्ट्रिक सेल लगे हुए होते हैं। ट्रांजिस्टर होता है, रेडियोज में होता है, कैमराज में और भी बहुत सारे डिवाइसेस में ये बैटरीज लगे होते हैं, ठीक है। तो हैव यू एवर केयरफुली लुक एट एन इलेक्ट्रिक सेल। तो क्या कभी तुमने इलेक्ट्रिक सेल को देखा है एकदम अच्छे से? तो यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड, ठीक है। और अगर नहीं देखा है तो भैया यहाँ देख लो, ठीक है। नहीं देखा है तो यहाँ देख लो। एक साइड क्या होता है, इस तरीके से मेटल कैप, जैसे कि यहाँ से उठा हुआ दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो इस तरीके का उठा हुआ भाग होता है, और दूसरे तरफ एक प्लेट होता है कैप डिस्क जैसा, ठीक है। तो अदर 12.1 जैसा कि फिगर देख लो। डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तुम क्या ध्यान दे रहे हो कि ऊपर में देखो यहाँ पॉजिटिव साइन दिया हुआ है और इधर नेगेटिव साइन दिया हुआ है? हाँ भैया देख लिए, इलेक्ट्रिक सेल में जो दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, उसको हम नोटिस कर लिए, ठीक है। अब आगे बताओ आगे क्या करना है। तो द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल। जो मेटल कैप है, जो मेटल का कैप जो ये ऊपर में बना हुआ है, वो जो है हम लोगों का क्या है भैया, पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का। और जो मेटल डिस्क है, जो निचला भाग है, जो नेगेटिव, उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो जितने भी ऑल द इलेक्ट्रिक सेल हैव द टू टर्मिनल, जितने भी इलेक्ट्रिक सेल हैं, जितने भी सेल हैं, उनके जो है दो टर्मिनल होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। तो हैव द टू टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो एक इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है भैया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बिजली प्रोड्यूस करता है। फ्रॉम द केमिकल्स, किससे भैया, केमिकल से। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो क्या प्रोवाइड करता है भैया, हमें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली देता है। तो कैसे देता है, तो केमिकल के मदद से देता है। केमिकल जो कि स्टोर होते हैं इनसाइड, उसके अंदर जो है कुछ केमिकल्स डाले होते हैं जिसके कारण वो हमें बिजली देता है। When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stop, ठीक है। कहता है कि जब इलेक्ट्रिक सेल से पूरा का पूरा केमिकल्स यूज हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिक सेल काम करना बंद हो जाता है, जिसके वजह से हम लोगों को टॉर्च में फिर से नया बैटरी डालना पड़ता है, ठीक है। तो स्टॉप कर देता है प्रोड्यूस करने से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से, बिजली बनाना बंद कर देता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वन। तो क्या करता है, उस इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग को न्यू, अब जैसे घड़ी पहने हो, घड़ी में क्या होता है, घड़ी में जब घड़ी बंद हो जाता है तो हम लोग ऐसे सोचते हैं भाई घड़ी का बैटरी खत्म हो गया होगा। अब जब दुकान जाते हैं, घड़ी दुकानदार क्या करता है, नया बैटरी लगा देता है, देखो फट से हम लोगों का घड़ी चलने लग जाता है। वॉल घड़ी हम लोगों का दीवार पे जो घड़ी लगा होता है घर पे, उस पर भी कुबिक भी ऐसा देखने को मिला कि भैया घड़ी रुक गया है चलते चलते कुछ दिन के बाद। तो क्या होता है कि हम लोग जैसे ही न्यू बैटरी उसमें डालते हैं फिर से चलना चालू हो जाता है। तो उस वक्त जो पुराना बैटरी होता है उसमें जो केमिकल्स होता है वो केमिकल पूरी तरीके से यूज्ड हो चुका है और पूरी तरीके से उसके अंदर जितना भी केमिकल्स था वो खत्म हो चुका है, जिसके कारण वो अब और ज़्यादा देर तक चला नहीं पा रहा है उस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही नया डालते हैं फिर वो चलने लगता है, ठीक है। तो और टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस, ठीक है। टॉर्च बल्ब के पास एक आउटर केस होता है ग्लास का, दैट इज फिक्स्ड ऑन द मेटालिक बेस, जो कि कहाँ पर फिक्स होता है, मेटालिक बेस में, जो कि फिगर 12.A में दिख रहा है, 12.A में ये देखो, ठीक है। व्हाट इज द इनसाइड ग्लास केस ऑफ द बल्ब, ठीक है। ग्लास केस के इनसाइड में क्या है भैया, ये है फिलामेंट, ठीक है। क्या है भैया, फिलामेंट है, ठीक है, फिलामेंट।
चलो एक चीज़ यहाँ पर छूट गया था, ये बॉक्स लिखा आ रहा है काउजन, ठीक है, ठीक है, ऐसा भूत कंकाल का हड्डी उड्डी लगाया हुआ है। तो ये चीज़ क्या बोल रहा है, यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन सोन हेयर डिस्प्लेड ऑन द पोल। जो साइन यहाँ पर दिख रहा है, ये जो साइन है जो दिख रहा है, ये तुम कहाँ पर देखे होगे, पोल्स पे देखे होगे या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस में और मेनी अदर प्लेसेस में, बहुत सारे जगहों पर देखे होगे। क्यों देखे होगे, इट इज़ टू वार्न पीपल, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वार्न करता है पीपल को, सावधानी बरतना कहता है, ठीक है, दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन डेंजरस इफ इट नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है अगर यदि तुम इसे प्रॉपरली अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करोगे, ठीक है। तो केयरलेसनेस, अगर एकदम बैल जिसम करोगे, ठीक है, हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी में अगर इलेक्ट्रिसिटी का एकदम अच्छे से नहीं इस्तेमाल करोगे, अच्छे से यूज़ नहीं करोगे, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होगा वो कैन काउज अ सेवर इंजीरियस एंड सब टाइप्स इवेंट डेथ। तो कुछ इंजरीज पहुंचा सकता है तुमको, घटना तुम्हारे साथ घट सकता है, या कभी ऐसा हो सकता है कि तुम सीधा भगवान के प्यारे हो जाओ, ठीक है, मतलब कि तुम्हारा मृत्यु हो जाए। तो हेंस यू शुड हैव नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट। इसलिए तुम्हें कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए वायर्स और सॉकेट के साथ। अगर कर रहे हो तो अपना सेफ्टी का ध्यान रख करके करना, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द पोर्टेबल जनरेटर इज इक्वली डेंजरस। यह भी ध्यान देना कि जो जनरेटर के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है वो भी इतना ही खतरनाक होता है जितना बिजली घर से हम लोगों का बिजली मिलता है, ठीक है। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अगर तुमको किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करता है छोटा मोटा, तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करके। अभी इस उम्र तक इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करके करो, ठीक है। अब देखो भैया, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1 कहता है कि एक टॉर्च लो और लुक इनसाइड इट्स बल्ब। एक टॉर्च लो और बल्ब के अंदर देखो। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, ठीक है, और अपने टीचर के मदद से भी देखो उस बल्ब को और निकालो बाहर। व्हाट डू यू नोटिस, तो तुम क्या देखोगे उसमें। डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब। तो तुमको क्या देखने को मिलेगा कि ग्लास के मिडिल में एक पतला सा वायर, ये जो दिख रहा है यहाँ से पतला सा वायर देखने को मिलेगा, ठीक है, देखने को मिला, हाँ जी देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व अ पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब स्विच ऑन कर दो तो देखो कि कौन सा पार्ट जलता है। तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो ये पार्ट जलने लगेगा, ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो वो पार्ट क्या होगा, जलने लगेगा। तो जो थिन वायर है, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। जो थिन वायर है ना, जो लाइट दे रहा है, जो थिन वायर है जो लाइट दे रहा है, उसे ही क्या कह रहे हैं भैया हम लोग, फिलामेंट कह रहे हैं। किस चीज का फिलामेंट, द बल्ब का फिलामेंट। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिकर वायर्स, ठीक है। जो फिलामेंट जो होता है वो 2 थिकर मोटे मोटे वायर से फिक्स्ड होते हैं, विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जो कि क्या उसे सपोर्ट देता है, ठीक है, जिसमें सपोर्ट, जैसे कि ये अंदर में ऐसा रहता है, ठीक है, और ये जो यहाँ पर ये रहता है फिलामेंट, और ये जो है ये दोनों सपोर्ट्स रहते हैं, ये थिक वायर्स होते हैं, और यहाँ पर हल्का सा फिलामेंट्स रहता है, ठीक है। एज सोन इन फिगर 12.b, जैसा कि फिगर 12.b में यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये जो है इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ है, और ये हम लोगों का फिलामेंट है, ठीक है। One of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb, जैसा कि 12.b में जो कहता है कि उनमें से जो दोनों केस होता है, जो थिक वायर होता है वो एक बल्ब के एक बेस से कनेक्ट रहता है, ठीक है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप, और एक बेस से कनेक्ट रहता है और एक मेटल के टिप से कनेक्ट रहता है, सेंटर ऑफ द बेस, ठीक है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द 2 टर्मिनल्स, ठीक है। कहता है जो बेस होता है बल्ब का और जो मेटल टिप होता है बेस, ये 2 टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के, ठीक है। दिस 2 टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन अ सच, और ये दोनों टर्मिनल ऐसे इस तरीके से फिक्स किया जाता है कि दैट डू नॉट टच ईच अदर। इस तरीके से फिक्स किया जाता है ताकि जो है वो दोनों एक दूसरे से कभी टच ना करें आपस में, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो यूज किए जाते हैं होम्स पे, सिमिलर डिज़ाइन के। जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग यूज़ करते हैं वो भी कुछ इसी तरीके के डिज़ाइंस के बने होते हैं, ठीक है। दस द बोथ इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव द 2 टर्मिनल ईच, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है और जो बल्ब होता है दोनों का 2 टर्मिनल होता है।
तो वाई डू दे हैव दिस टू टर्मिनल, तो भैया उन लोगों के पास दो टर्मिनल क्यों होता है, इसका उत्तर दो। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोगों को अभी आगे मिलेगा जब हम ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक और क्वेश्चन दे रहा है, क्या पढ़ना है इसको पढ़ लो। Never join the two terminal of the electric cell without connecting them through a switch and a device like a bulb. ठीक है, if you do so the chemicals in the electric cell get used up very fast and the cell stop working. ठीक है, कह रहा है कि जो ये जो दिख रहा है बैटरी, इस बैटरी से, रुको एक मिनट, कह रहा है कि ये जो बैटरी है ना, इसका एक टर्मिनल और इसका एक टर्मिनल बिना स्विच और बिना बल्ब लगाए हुए ये दोनों को आपस में मत जोड़ देना। ठीक है, जिस दिन वो आपस में जोड़ दिए, इसका जो केमिकल होगा वो बहुत ही तेजी से खत्म हो जाएगा, बैटरी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास एक क्वेश्चन पूछा था कि वाई डू दे हैव दिस टू टर्मिनल्स, इन लोगों के पास दो टर्मिनल्स ही क्यों होते हैं, तीन क्यों नहीं होते हैं, एक क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, एक बल्ब जो है कनेक्टेड है एक इलेक्ट्रिक सेल से। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब, चलो एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश करते हैं। बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, और बल्ब को जलाने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करके। तो हाउ डू वी डू दैट, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2 से। ठीक है, टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद द डिफरेंट कलर प्लास्टिक कवरिंग। ठीक है, दो तरह का वायर लो भैया, प्लास्टिक का कवर होना चाहिए वायर में। ठीक है, रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ अ वायर एट द एंड्स, अब वो दोनों एंड्स में थोड़े थोड़े से प्लास्टिक को रिमूव कर लो। वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एंड द एंड ऑफ द ईच लेंथ, फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टू वायर्स ऑफ द सेल एंड द अदर टू ऑफ द बल्ब एज शोन इन द फिगर 12.3 एंड 12.4। ये है देखो हम लोगों का बैटरी, दो वायर लिए, एक वायर ये है मेरा और ये एक वायर ये है, इसका थोड़ा सा इधर ही का हिस्सा छील दिए हैं और यहाँ पर इसको लगा करके रबड़ बैंड से हम लोग बांध दिए। ठीक है, इसका पहला हिस्सा और इधर लिए, इधर छील के यहाँ पर रबड़ बैंड से इसको बांध दिए। ठीक है, और ये आधा आधा इधर रख दिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल है जो कि 2 वायर अटैच्ड है इससे। अब एक बल्ब लिए जो कि ये है, दूसरा बल्ब में एक इधर वाले में हम लोग अटैच किए हैं और ये टिप में एक अटैच किए हैं। ठीक है, अब ये दोनों वायर को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, बल्ब कनेक्टेड 2 वायर्स, यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिशियन। अगर ये जो है बल्ब, इसमें जो वायर है लगा हुआ, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, इसको टेपिंग कर सकते हो। ठीक है, टेप मार सकते हो जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करता है। ठीक है, या तो फिर रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हो वायर को फिक्स करने के लिए अगर टेप नहीं है तो। ठीक है, नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब। ठीक है, अब जो वायर को जो है वो कनेक्ट करो बल्ब से। ठीक है, दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वे, और 6 अलग अलग तरीके से करके देखो, एज हैव बीन शोन इन फिगर 12.5A टू F, जैसा कि 12.5A से लेकर के F तक किया है। इस तरीके से तुम भी ट्राई करके घर में कोशिश करो। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट, और हर चारों अरेंजमेंट में ये देखो कि बल्ब जो है वो जल पाता है या नहीं जल पाता है। तो एक चीज देख लो भैया, बैटरी का भी दो टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब टॉर्च का, बल्ब का भी दो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव जब जोड़ोगे तभी बल्ब ग्लो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये एक वायर पॉजिटिव का, एक वायर नेगेटिव का, और एक वायर इसका भी पॉजिटिव का, एक वायर इसका भी नेगेटिव का, ये ग्लो हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये ग्लो कर गया। दूसरा में देखो क्या हो रहा है, ये तो ठीक है भैया, एक तो जोड़ दिया है, यहाँ जोड़ा ही नहीं, तो ये ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ देखो, अगर इसमें जोड़ दिया, ऊपर जोड़ा ही नहीं, तो ये भी नहीं जलेगा। ठीक है, ये बेवकूफ़ देखो, ये दोनों ही नेगेटिव में, जो बैटरी का जो नेगेटिव है, सेल का जो नेगेटिव है, और इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों एक ही में जोड़ दिया, ये भी नहीं जलेगा जी। फिर यही केस किया है, ऊपर से पॉजिटिव वाला दोनों फिर से जोड़ दिया, ये भी नहीं जलेगा। और लास्ट में फिर देखो, इधर से पॉजिटिव वाला इसमें जोड़ दिया है और फिर से इसमें नेगेटिव वाला इसमें जोड़ा है। ठीक है, तो क्या हुआ, जल गया। ठीक है, इस तरीके से जल गया। तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब हम लोग देख लिए। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट 12। अभी हम लोग देखे बल्ब के अरेंजमेंट के बारे में, अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखते हैं, ठीक है। इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। देखा कि तुमने क्या देखा है, एक्टिविटी 2 में एक टर्मिनल जो था इलेक्ट्रिक सेल का वो और जो अदर टर्मिनल था कनेक्ट कर रहा था थ्रू द वायर पासिंग टू द एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5a and f, टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल आर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, ठीक है। दो टर्मिनल बल्ब के जो थे और दो टर्मिनल जो बैटरी के थे, तो वो दोनों को कनेक्ट किया जा रहा था। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यही जो ये जो एग्जाम्पल अभी हम लोग किए, ऊपर में जो अरेंजमेंट किए, उसे ही उसको क्या कह सकते हैं कि वो जो है एग्जाम्पल है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक सर्किट का। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ और इलेक्ट्रिसिटी टू पास, करंट टू फ्लो। कहता है कि रास्ता देता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो क्या देता है भैया, हम लोगों को पाथ देता है, मतलब हम लोगों को नहीं देता है, इलेक्ट्रिसिटी को पाथ देता है, रास्ता देता है, जिसके तरह से करंट जो है उसके माध्यम से फ्लो कर सके बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है। तो जो बल्ब ग्लो करता है व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, तो बल्ब कब ग्लो करता है जब करंट उससे पास होता है, तब वो जो बल्ब है वो ग्लो करता है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन है करंट का वो टेकन टू बी द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन है करंट का, वो कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव से, मतलब कि पॉजिटिव से लेकर के कहाँ जाता है, नेगेटिव तक जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल में, एज सोन इन फिगर 12.6, ठीक है। 12.6 में देखो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट करंट, ठीक है। तो कहाँ से जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव से जा रहा है, पॉजिटिव से जा रहा है, यहाँ से लेकर के फिर नेगेटिव में जाके मिला दे रहा है, ठीक है, तब ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो व्हेन द टर्मिनल ऑफ द बल्ब्स आर नॉट कनेक्टेड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स, द करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दिस मेक्स द बल्ब ग्लो, ठीक है। कहता है जब कनेक्ट करते हैं ये टर्मिनल्स को बल्ब के टर्मिनल्स को जब कनेक्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक सेल से बाय द वायर, तभी जो है करंट पास करता है, और जिसकी वजह से जैसे ही करंट पास करता है तो फिलामेंट जो है वो ग्लो करता है बल्ब का, और यही जो है रीजन बनता है बल्ब को जलाने का, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है कि समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो, लेकिन कभी कभी जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो जलता ही नहीं है, इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल, इसके बावजूद जब वो सेल से कनेक्टेड होता है उसके बावजूद भी वो नहीं जलता है, ठीक है। तो दिस मे हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज, तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो बल्ब क्या होता है, फ्यूज्ड हुआ होता है, ठीक है। घर में भी बहुत सुनते हो कि भैया ये बल्ब खराब हो गया, फ्यूज्ड हो गया, नहीं जल रहा है, नया ला दो, ठीक है, ऐसे तुम लोग बोलते होगे। तो ये बल्ब फ्यूज्ड हो गया होगा तभी नहीं जलता होगा, ठीक है। तो लुक एट अ फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली, इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट, ठीक है। तो अब जो बल्ब नहीं जल रहा है उसको एकदम केयरफुली देखो, ध्यान से देखो कि वो जो फिलामेंट है वो दोनों थिक वायर से कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो समझो कि बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया, और अगर है तो समझो कि अलग बीमारी है कुछ। तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब मे बी फ्यूज ड्यू टू द मेनी रीजन, तो एक बता रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो बहुत सारे कारणों से फ्यूज हो सकता है। एक रीज़न हो सकता है कि बल्ब जो है फ्यूज करे तो उसका फिलामेंट जो है टूट गया, ठीक है, फिलामेंट टूटने से बल्ब फ्यूज हो सकता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या बता रहा है, अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब मींस अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर फिलामेंट जो है टूट गया, फिलामेंट अगर टूट गया है, ब्रेक कर गया, तो ब्रेक ऑफ फिलामेंट का मतलब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का उसका मतलब कह रहा है कि उसके पाथ में, इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में, उसके रास्ते में गड्ढा आ गया, ऐसा समझो, रास्ते में गड्ढा आ गया। अब गड्ढा से पास होने के लिए कोई साधन ही नहीं है हम लोगों के पास, तो वो बल्ब कैसे जलेगा, ठीक है। अब एक रोड है, ये रोड है, अब यहाँ बम से कोई उड़ा देगा, अब यहाँ से हम लोग को यहाँ जाना है, इस पार जाना है, कैसे जाएंगे, नहीं ना जा पाएंगे। तो यही चीज़ होता है कि ये जो फिलामेंट है और ये जो है ये वायर्स यहाँ से कनेक्ट है, अब ये चीज़ यहाँ से कोई उड़ा देगा, ठीक है, तो फिर इधर से करंट पास ही नहीं हो पाएगा, तो ग्लो कहाँ से करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट, तो इसलिए जो बल्ब है वो नहीं जलता है कभी कभी, क्योंकि वहाँ से फिलामेंट से करंट पास नहीं हो रहा था, ठीक है। तो कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू सो विद द अरेंजमेंट शोन इन फिगर BCDE, ठीक है। तो तुम क्या बता सकते हो कि क्यों नहीं यहाँ BCDE में नहीं चला,
ठीक है, बी, सी और डी और ई में नहीं जला। यहाँ तो दूसरा रीजन है भैया, फिलामेंट भी सही है लेकिन हम लोग जो है वायर सही से कनेक्ट नहीं कर रहे थे, जिसके कारण ये चीज़ नहीं जला। ठीक है, तो अब उसके लिए यहाँ पर रीजन बता रहा है कि क्यों नहीं जला। किताब क्या रीजन दे रहा है वो देखो। कहता है कि एक टॉर्च बल्ब लो, एक पीस ऑफ वायर लो, अब रिमूव कर दो प्लास्टिक का कवर को उसके पास, उसके बाद दो एंड्स को जैसे कि पहले किए हो। ठीक है, उसके बाद रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज सोन इन फिगर 12.7। ठीक है, 12.7 में देखो बेस, बल्ब के बेस पे कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये बेस है, बल्ब के बेस में कनेक्ट कर दिया एक वायर और बैटरी के नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विद द रबर बैंड। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ये देखो यहाँ कनेक्ट किया ना नेगेटिव टर्मिनल्स में इलेक्ट्रिक सेल से और रबर से, फिर उसको टाइट कर दिया। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब। अब जो है बल्ब को ये ब्रिंग लाओ कहाँ पर, ये जो बैटरी है उसके टिप पे। ठीक है, टिप पर लाओ और क्या करो, बैठा दो। दैट इज द अदर टर्मिनल्स कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और लाइट्स। ठीक है, सेल। ठीक है, तो कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, जलेगा। हाँ जी, पूरा जलेगा। डस द बल्ब ग्लो, एकदम जल गया जी। अगर फ्यूज नहीं है तो जल जाएगा। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब जल गया ना, तो अब उसको फिर दूर लेके जाओ। उसके बाद देखो, डस द बल्ब रिमेन लाइटेड, नहीं जी, दूर लेके जाएंगे तो कैसे जलेगा, वहां से उसका कनेक्शन हट जाएगा तो थोड़ी जलेगा। इज दैट नॉट सिमिलर टू व्हाट यू डू, यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ। तो क्या कुछ इस तरीके से नहीं है कि तुम अपने घर का जो टॉर्च था उसको स्विच ऑन ऑफ करते हो, तो उसी तरीके से क्या ये चीज़ नहीं है, जब ऑन करते थे तो जलने लगता था, ऑफ करते थे तो बुझ जाता था। ठीक है, तो ये जब हम इसमें सटा रहे हैं तो जलने लगा है, और जब इसको हम दूर ले जाते थे तो नहीं जलने लगा है। यही हो रहा है भैया। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि टॉर्च ऑन और ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर हटा रहे हैं तो नहीं जल रहा है और सटा रहे हैं तो जल रहा है। ठीक है, तो क्या अब इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर द स्विचिंग ऑन और ऑफ फॉर आवर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। ठीक है, हम लोग घर में ही स्विच बना लिए। कैसे, एक बैटरी लिए, एक बल्ब लिए, बल्ब में यहाँ जो है, यहाँ एक बेस से कनेक्ट किए, इसको यहाँ ला के कनेक्ट कर दिए और इसका टिप को यहाँ ला करके हम बैटरी के सेल पे बैठा रहे हैं तो भैया बल्ब जल रहा है, हटा रहे हैं तो नहीं जल रहा है। तो हम लोग एक स्विच बना लिए। ठीक है, तो दिस वाज अ सिंपल स्विच। ये जो हम लोग बनाए वो बहुत ही सिंपल स्विच था, साधारण सा स्विच था, बट नॉट वेरी इजी टू यूज़, लेकिन बहुत ही आसान नहीं है इसको यूज़ करना। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन आवर सर्किट। ठीक है, तो हम लोग क्या है, एक अलग स्विच को बनाने वाले हैं जो कि ईजियर होगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या है, एक थर्माकोल लेना है। ठीक है, एक थर्माकोल लेना है और कुछ इस तरीके का रिंग्स लेना है। ठीक है, सेफ्टी पिन्स लेना है, ड्राइंग पिन्स लेना है। ठीक है, ड्राइंग पिन्स जो कि ये में करते हैं ना यार, नोटिस बोर्ड में जैसे कि वो उसमें दबाते हैं। ठीक है, वो चीज़ लेना है। ठीक है, क्या लेना है, स्विच बनाने के लिए एक ड्राइंग पिन्स लेना है, सेफ्टी पिन्स लेना है, एक पेपर क्लिप लेना है। ठीक है, और स्मॉल सीट ऑफ थर्माकोल, एक थर्माकोल लेना है और वुडन बोर्ड लेना है। ठीक है, तो ये लेने हैं, ले लिए भैया। अब देखो क्या करना है। ठीक है, अब देखो बल्ब लेना है। ठीक है, बल्ब बैटरी लेना है। बैटरी लेकर के क्या करना है, एक टर्मिनल को यहाँ पर जोड़ देना है और दूसरे टर्मिनल को बैटरी बल्ब के बेस से जोड़ देना है। ठीक है, बल्ब के बेस से जोड़ देना है और फिर एक टर्मिनल यहाँ से इसका टिप से जोड़ देना है, टिप से जोड़ देना है और यहाँ पर इसको अटैच कर देना है और यहाँ पर इसको सेफ्टी पिन से अटैच कर देना है, इसमें अटैच कर देना है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब जो है हम लोगों को बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए ये जो है देखो, इसमें क्या दिख रहा है, ये जो सेफ्टी पिन है वो इससे टच नहीं है। इससे टच है क्या, इससे टच नहीं है सेफ्टी पिन, तो उसको टच नहीं है। तो यहाँ जैसे ही टच करेंगे सेफ्टी पिन को, एक देखो ये पूरा टच हो गया, तो यहाँ पर स्विच ऑन होगा। वो जो था पोजीशन ये ऑफ है। ठीक है, ये क्या है, ऑफ पोजीशन में है और यहाँ पर जो है ऑन पोजीशन में है। ठीक है, तो बन गया स्विच हम लोगों का एक आसान सा। ठीक है, कह रहा है कि ऑन अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट टच विद द अदर ड्राइंग पिन्स। ठीक है, कह रहा है कि बल्ब जो है नहीं जलता है जब अदर ड्राइंग पिन से हम लोग नहीं कनेक्ट करते। ठीक है, तो जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है इसलिए नहीं जलता है, जो गैप है बिटवीन ड्राइंग पिन्स में उसके वजह से नहीं जलता है। ठीक है, अब देखो ये बूझो है ना, उसके पास क्या है, बूझो हैज ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च एज इन फिगर 12.11।
टॉर्च के अंदर कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो चीज़ को बुझो ड्रॉ किया है, ठीक है। व्हेन वी क्लोज द स्विच द सर्किट इज कंप्लीटेड एंड द बल्ब ग्लो। जब क्लोज कर देते हैं हम लोग सर्किट को तो बल्ब जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण जो बल्ब है वो जल जाता है, ठीक है। तो कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन द फिगर इंडिकेटिंग द कंप्लीटिंग सर्किट। तो तुम क्या एक रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो कंप्लीट कर देगा सर्किट के सर्किट का, ठीक है। तो यहाँ पर कर दो, ये हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे तो स्विच का भी काम खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट जलने लगेगा, ठीक है। तो ये देखो एक इलेक्ट्रिक सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब से जुड़ा हुआ है, एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया। अब यहाँ से फिर स्विच आगे पीछे करते हैं तो ऑन ऑफ होता है और जिसके कारण जलता है, ठीक है। क्लियर है। अब जो है 12.5 जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, ठीक है। चलो देखते हैं। इन ऑल अवर एक्टिविटीज, हमने हमारे सारे एक्टिविटीज में वी हैव यूज्ड अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। जितने भी एक्टिविटीज हमने किया उसमें सब में क्या यूज़ किया भैया, सर्किट का यूज़ किया। वो सर्किट बनाने के लिए मेटल वायर का इस्तेमाल किया। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। तो भैया सपोज मानो कि अगर हम लोग मेटल वायर का इस्तेमाल ना करके कॉटन का इस्तेमाल करते तो क्या होता। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन अ सच अ सर्किट। तो ऐसा तुमको क्या लगता है कि उसमें से बल्ब जलता। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं जलता। तो व्हाट मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो किस तरह का मटेरियल्स इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होना चाहिए सो दैट द करंट्स कैन पास थ्रू देम, जिसके कारण वहाँ से करंट पास हो। तो चलो भैया फाइंड करते हैं कि किस तरह का मटेरियल जो है इस्तेमाल होना चाहिए जिसके वजह से वहाँ पर लाइटनिंग हो, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 5, डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। यूज्ड फॉर एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 में जो किए थे वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो। दिस वुड यू लीव with the two free ends of the wire as shown in figure 12.a and bring free ends of the two wire close to the let them touch with each other does the bulb light up, ठीक है। कहता है ये देखो 12.a में इस तरीके से जोड़ दो भैया और एक एंड को छोड़ा दो, हटा दो, ठीक है। उसके बाद दूसरा में बोल रहा है इस तरीके से चाबी में लगाओ और इसमें करो, ठीक है। You can now use this arrangement to test whether any given materials allow the current pass through D। अब ये हटा दिए, अब तुमको चेक करना है कोई सा भी मटेरियल देना है और देखना है कि क्या उससे जलता है बल्ब कि नहीं जलता है, ठीक है। तो भैया चाबी दिए तो जल गया। तो एक कंडीशन टेस्टर है, टेस्टिंग वेदर द बल्ब ग्लो और टेस्टर इज नॉट कनेक्ट विद द की, ठीक है, इज इन कनेक्टेड विद द की, तो जल गया जी। अब जो है क्या बोल रहा है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज क्वाइंस। अब सैंपल को इकट्ठा करो। कौन कौन से सैंपल, जैसे कि क्वाइन हो सकते हैं, कॉर्क हो सकता है, रबर हो सकता है, ग्लास, कीज, पेन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्युमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विमिंग नीडल, थर्माकोल, पेपर्स एंड द पेंसिल्स। ये सबको सैंपल्स को इकट्ठा करो और चेक करो एक एक करके किससे करंट पास हो रहा है, ठीक है। 1 by 1 ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द वायर ऑफ योर टेस्टर एंड इट कनेक्ट विद द टू एंड्स ऑफ द सैंपल्स, ठीक है। और लेते जाओ और इसके दोनों तरफ से जोड़ते जाओ। एक कोई भी चीज़ मटेरियल लाओ तो उसका एक छोर इससे जोड़ो, एक छोर इससे जोड़ो। उसके बाद देखो कि वो बल्ब जो है वो जलता है या नहीं जलता है, ठीक है। तो मेक श्योर दैट द टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर। और ध्यान रहे कि वो दोनों वायर एक दूसरे से आपस में टच ना करे, नहीं तो जो भी केमिकल्स उसके अंदर हैं सेल्स के अंदर वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। व्हाइल यू आर डूइंग सो डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस। और हर एक केस में चेक करो कि क्या बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है, ठीक है। इसके बाद एक टेबल बनाओ अपने नोटबुक में सिमिलर टू टेबल 12.1, जैसा कि टेबल 12.1 दिख रहा है उसी तरीके का तुमको टेबल बनाना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो, ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के तौर पे, ठीक है। की में देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द स्विच, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो चीज़ हम यूज़ किए हैं क्या स्विच के जगह पर उस चीज़ों का नाम इधर है। और मटेरियल जो कि मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ जो मटेरियल जिस चीज़ से बना हुआ है, और बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो की का हम इस्तेमाल किए स्विच के जगह पर जो कि मेटल है, तो उसमें लाइट जल गया, ठीक है। इरेजर मिटावनी, जो हम लोग अपना लिखा हुआ चीज़ को मिटा रहे हैं वो क्या चीज़ है भैया, रबर है, लेकिन इसमें क्या हुआ, नहीं जला, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है, ये मेटल नहीं है, ठीक है। चलो एक चीज़ देख लिए।
मेटल वेटल क्या होता है अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। स्केल, स्केल जो है प्लास्टिक का है भैया, तो इसमें भी लाइट नहीं जलेगा, नो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। मैच स्टिक जो कि वुड है, लकड़ी है भैया, इसमें भी पास नहीं करेगा, ठीक है। ग्लास बैंगल, ठीक है, ग्लास शीशा है भैया, इसमें भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। आयरन नेल, हाँ जी मेटल है, इसमें करंट पास होगा, यस ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो व्हाट डू यू फाइंड, तो तुमने क्या पाया था, बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर आई कनेक्ट विद द सम ऑफ द materials you have tested, this means that these materials do not allow the electric current। इसका मतलब यह है कि जो मटेरियल्स है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दे रहा है अपने से, इसलिए बल्ब जो है नहीं जल रहा है। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट्स टू पास थ्रू देम, और दूसरी तरफ अगर देखें तो कुछ मटेरियल जो है हमें अलाउ कर रही है, पास होने दे रही है करंट को, विच इज इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब, जो इंडिकेटेड हो रहा है बल्ब जल जा रहा है, ठीक है। बल्ब जल जा रहा है तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है कि वहां से जो करंट है वो पास हो रहा है, ठीक है। तो मटेरियल जो कि अलाउ करता है करंट्स को पास होने में अपने से, उस मटेरियल्स को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और इंसुलेटर किसको कहते हैं, जो पास नहीं होने देता है, ठीक है। डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विद द हेल्प ऑफ टेबल 2 पॉइंट, मतलब इंसुलेटर किसको कहते हैं, जो कि अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने का, उसे ही हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। कहता है विद द हेल्प ऑफ 12.1 नेम द मटेरियल्स दैट आर conductors of the electricity and also those which are insulator, ठीक है। अब यहाँ पर कंडक्टर टेबल 12.1 से नाम लिखने बोल रहा है। कंडक्टर कौन है, तो कंडक्टर की है, और कंडक्टर कौन है, आयरन नेल है, ठीक है, आयरन नेल है। और बाकी सब के सब क्या है, इरेजर, ये क्या है, इंसुलेटर है। मैच स्टिक, ये क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। ग्लास बैंगल, ये क्या है, इंसुलेटर है। तो व्हाट डू यू कंक्लूडेड, तो तुम क्या कंक्लूजन निकाल पाए हो, ठीक है। विच मटेरियल्स आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर, ठीक है। क्या निकाले निष्कर्ष कि कौन कंडक्टर है कौन इंसुलेटर है, निकाल लिए ना, हाँ निकाल लिए। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट ग्रुप्ड एज दोज हैविंग द लस्टर इन द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग कुछ लस्टर ने इसके बारे में पढ़े थे। लस्टर मतलब कि जो चमक दे रहा था। आर दे कंडक्टर, हाँ जी वो कंडक्टर थे। इट नाउ सेम्स इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई द कॉपर, अल्युमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर। तो ये अब इस तरीके से यहाँ से हम लोगों को ये समझने में आसानी पड़ा कि क्यों जो है कॉपर और अल्युमिनियम और मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है वायर में, ताकि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो सके, ठीक है। तो लेट अस रिकॉल एक्टिविटी नंबर 4, जो कि हम लोग मेड किए थे, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए थे, जो कि स्विच 12.9 में देख चुके थे। When the switch was in the open position, जब स्विच ओपन पोजीशन में होता है तो where the two drawing pins not connected, तो उस वक्त क्या होता है, ड्राइंग पिन्स नहीं कनेक्टेड होते हैं आपस में, each other through the थर्माकोल शीट, ठीक है। बट लेकिन थर्माकोल जो है यू मे हैव फाउंड एज अ इंसुलेटर, तो थर्माकोल जो है इंसुलेटर है, इसलिए वो पास नहीं होने देता। पिन तो उसी में लगा हुआ था ना थर्माकोल में, लेकिन थर्माकोल चूंकि एक इंसुलेटर है वो करंट पास नहीं होने देता। लेकिन जैसे ही पिन को हम लोग अटैच कर रहे थे तो बल्ब क्या था, जल जा रहा था। तो व्हाट अबाउट एयर बिटवीन द गैप, तो उस गैप में एयर के बारे में क्या कहोगे। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स इन योर स्विच, इट्स मीन्स दैट एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। अब कह रहा है कि भैया कि उसके बीच में तो हवा भी है, तो हवा के बारे में क्या कहोगे। तो भैया हवा था उस गैप में, लेकिन बल्ब तो नहीं जलाया ना, तो बल्ब नहीं जलाया तो भैया हम कहेंगे कि वो चीज़ क्या है, इंसुलेटर है। अगर हवा जला देता तो हम कहते हैं कि हवा भी क्या है, कंडक्टर है। तो ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर द इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब बता रहा है कि कंडक्टर और जो इंसुलेटर है वो हम लोगों के लिए एकदम दोनों ही भाई भाई है, ठीक है, इक्वली महत्व बता दे रहा है, ठीक है। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कहता है स्विचेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स जो होते हैं, सॉकेट्स जो बने होते हैं वो सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अगर बात करें तो रबर और प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर। रबर का इस्तेमाल किया जाता है और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है वायर्स को कवर करने के लिए, ठीक है। प्लग्स के टॉप्स को, स्विच को और अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें प्लास्टिक और फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। विच पीपल्स माइट टच, जिसे पीपल्स क्या कर पाते हैं, छू पाते हैं, ठीक है। तो काउजन ध्यान देने वाली बात है कि तुम्हारा जो बॉडी है, योर बॉडी इज अ कंडक्टर, तुम्हारा बॉडी क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक है। तो ध्यान रखना जब कभी भी तुम कोई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान रखना कि कोई
चीज़ अच्छे से करें, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है वो क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल क्या है भैया, सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल के पास 2 टर्मिनल होता है, पहला पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है एक फिलामेंट होता है जो कनेक्टेड होता है अपने दोनों टर्मिनल से, जिसके कारण वो जलता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट उसे पास करता है तब, ठीक है। एक क्लोज सर्किट जो होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल से, ताकि बल्ब चल सके, ठीक है। स्विच इज अ सिंपल डिवाइस जो कि यूज किया जाता है एदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और द कंप्लीट इट, ठीक है। स्विच जो है एक सिंपल डिवाइस है जो कि इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, या तो फिर उसे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक को पास करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए जो चीज़ अलाउ करता है उस चीज़ को हम लोग कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। और वैसा मटेरियल जो चीज़ इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो बल्ब देख लिए भैया, बल्ब जो हम लोग के रूम में लगा हुआ है वो चीज़ बल्ब है। कंडक्टर जिसे इलेक्ट्रिसिटी, जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी पास करने देता है उसे कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिक सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल क्या है भैया, इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को देता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या है भैया, इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को देता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है भैया, इलेक्ट्रिक सर्किट देख लिए कि एक एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कि यह लिया बैटरी, ठीक है, ये लिया बल्ब, ठीक है, ये लिया बल्ब, और यहाँ से एक एंड, यहाँ से एक एंड, अब एक छोर यहाँ से हम लोग अटैच कर दिए इस तार का, ये तार यहाँ से इस्तेमाल कर दिए। तो ये जो तार वार बीच में लगाए, ये इसको कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, सर्किट का। फिलामेंट क्या होता है भैया, बल्ब के जो बीच में छोटा सा पतला सा थीन वायर होता है उसे ही फिलामेंट कहते हैं, जिसके वजह से वो जल पाता है। इंसुलेटर कैसा है, वैसा मटेरियल जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है उसे ही इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। स्विच क्या होता है, ये ब्रेक करने का काम करता है या तो फिर कंप्लीट करने का काम करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को, ठीक है। टर्मिनल्स क्या होते हैं भैया, 2 टर्मिनल में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव्स, ठीक है। अब इसके साथ ही हम लोगों का चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सॉरी, चैप्टर नंबर 11 नहीं 12, ठीक है।